अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुरू करते हैं आज सी प्रोग्रामिंग की और एक क्लास। आज की क्लास में हमें पढ़नी है एरेज। एरे के मुतालिक सब लोग जानते हैं ऑलमोस्ट कि व्हाट इज़ एरे, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ होती है प्रोग्रामिंग के अंदर। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, सी की, सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन वगैरह की, उनमें एरेज ज़रूरी यूज़ करते हैं। तो ये वो एक ऐसी फंक्शन है, या आप इसको बोल सकते हो कि एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर हम मल्टीपल सिमिलर डेटा को सेव कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट इज एन एरे, अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो एन एरे इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। एरे एक ऐसा वेरिएबल होता है जो बहुत सारे वैल्यूज को, लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी पड़ती है, दैट इज कि एरे जो है ये होमोजेनियस डेटा को सेव करती है। What is homogeneous? Homogeneous means a data of same kind, यानी एक ही किस्म का। जैसे आपने कैरेक्टर्स ले लिए तो ये खाली कैरेक्टर को स्टोर करेगा। अगर आपने एरे डिक्लेयर की है इंटीजर टाइप तो ये खाली इंटीजर्स को स्टोर करेगी। समझ आ रही है बात? तो यही है इसकी खासियत, यानी इट स्टोर्स मल्टीपल डेटा बट ऑफ द सेम टाइप, यानी एक ही किस्म का, ये जिसको आप होमोजेनियस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब इसकी डिक्लेरेशन देखते हैं कि इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। सिंटैक्स ऑफ एन एरे। सिंटैक्स ऑफ एन एरे क्या है? सबसे पहले आप लिखते हो डेटा टाइप। डेटा टाइप इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किस टाइप का डेटा आप किस टाइप की एरे, किस डेटा टाइप की एरे आप डिक्लेयर करना चाहते हो। तो मैं नीचे यहाँ पे ये प्रैक्टिकल में करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर ले लिया, ठीक है, तो दिस इज द डेटा टाइप। समझ आ रही है बात? सेकंड थिंग जो इसमें आती है दैट इज कॉल्ड एरे का नाम, एरे नेम। तो ये दूसरी चीज आती है। तो उसके बदले आप यहां पे लिखोगे, जैसे आप लिखो ARRY1, ARRAY मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये फिर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम मैंने लिखा एरे1। तीसरी चीज जो इसके अंदर आ जाती है दैट इज कॉल्ड साइज ऑफ द एरे। क्या बोलते हैं इसको? साइज ऑफ एरे। साइज ऑफ एरे यानी इस एरे का साइज। साइज का मतलब क्या होता है? यानी कितनी बड़ी एरे होनी चाहिए, कितनी बड़ी एरे। SI मैंने क्या लिखा है? SIZE, साइज ऑफ एरे। एरे कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो वो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दे देते हैं। जैसे कि आप यहां पे दे दो 8। समझ आया? तो दिस इज ए प्रॉपर डिक्लेरेशन ऑफ एरे। अगर आप इनिशियलाइज भी करना चाहते हो तो यहाँ पे आप वैल्यूज जो है इस तरह दोगे कि आप सबसे पहले डेटा टाइप यूज करोगे, देन एरे का नाम, यानी क्या नाम आप रखना चाहते हो, एंड तीसरी चीज जो है दैट इज साइज ऑफ द एरे। तो इस तरीके से आप एक एरे को डिक्लेयर करोगे। अब ये साइज क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो एरे है, जो जिसका नाम एरे1 है, ये 8 इंटीजर्स को स्टोर करेगी। कितने इंटीजर्स को? 8 इंटीजर्स को, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 7। लास्ट वैल्यू जो होगा इसका वो 7 होगा। दैट इज वो से कि ये जो एरे होती है ना, इसमें लास्ट वैल्यू जो होता है, लास्ट एड्रेस, या आप उसको बोलते हो पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, वो होगा n-1, वेयर n इज द मैक्सिमम लिमिट, या आप बोल सकते हो मैक्सिमम साइज ऑफ द एरे। तो n-1 का मतलब होता है जो साइज होगा एरे का, उसको सब्ट्रैक्ट करो 1, दैट विल बी द लास्ट सेल एड्रेस। समझ आया? तो अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये मैंने एरे बनाई तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे कि ये कैसे बनेगी, इसमें अगर हम डेटा को स्टोर कराएंगे तो ये इस तरह होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरीके पर ये जो है इनको स्टोर कराएगी, पूरा यहां से लेकर 0 से लेकर 7 तक। तो इतने ये 8 एलिमेंट्स आ गए, तो ये 8 एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर होंगे। ये जो 0 से स्टार्ट होगा, दिस इज कॉल्ड द, यानी एड्रेस ऑफ द एरे। एड्रेस ऑफ द एरे, इसके जगह पर, यानी 0 की जगह पे आप कुछ भी सेव करा सकते हो। जो भी आप वैल्यूज दोगे उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। तो वो एलिमेंट्स आप कुछ भी इसके अंदर स्टोर करा सकते हो, लेकिन जिस टाइप की एरे आपने डिक्लेयर की हुई होगी उसी टाइप का डेटा भी इसके अंदर एंटर करोगे। जैसे आपने यहाँ पे इंटीजर वाली एरे डिक्लेयर कर दी तो इसके अंदर अब इंटीजर्स ही स्टोर होंगे। अगर आपने यहाँ पे ABCD सेव करना है तो देन यू हैव टू चेंज द इंटीजर टू द कैरेक्टर। वेरी गुड, उस टाइम पे आपको कैरेक्टर यूज करने होंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम इसके अंदर जो है वैल्यूज पास करेंगे। यहां पे मैं बोलूंगा ये जो एरे है इसके अंदर 8 वैल्यूज है,
जब हम वैल्यूज इसको पास करेंगे तो वो हम दे देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। देखो ये बात आप याद रखोगे, साइज देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, किसमें देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और जो वैल्यूज हो जिनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द एरे, वो हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। किसके अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ एरे। यहां से लेकर यहां तक होगी डिक्लेरेशन ऑफ एरे। अब जब मैंने इक्वल टू साइन यूज की और इसको यहां से वैल्यूज पास करूंगा तो अब ये बन जाएगी क्या, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों। समझ आ रही है कुछ? अगर हम कल तक देखें हम इस तरह लिखते थे, इंट a इज इक्वल टू 10, ये थी प्रॉपर इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ एन इंटीजर या वेरिएबल जिसका नाम a है। समझ आ रही है बात? लेकिन आज देखो फर्क क्या है, पहले हमने इंटीजर लिखा फिर a लिखा, ये आप समझो ये एरे जो है ये a ही है, लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक वैल्यू दे दिया जिसको हम बोलते हैं साइज ऑफ द एरे। और तीसरी चीज, अब इसके आगे जब हम जैसे अगर हम इसकी बात करें तो हम डायरेक्टली दे देते थे वैल्यू, एक ही वैल्यू, और यहाँ पे एक ही वैल्यू स्टोर होता था। लेकिन यहाँ पे एरे के अंदर क्या किया मैंने, कर्ली ब्रैकेट्स यूज किए। अब 8 वैल्यूज में यहाँ पे इसके अंदर दे देता हूँ, और 8 वैल्यूज आप कैसे दोगे, इस तरह, जैसे आपने पहला दे दिया 12, दूसरा दे दो 13, तीसरा दे दो 14, 15, 16, 17, 18, कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ गए, 7 आ गए। अगर आपने यहाँ पे कॉमा डाला है ना तो ये 0 यहाँ पे ले लेगा बाय डिफॉल्ट। तो अगर हमारे एरे का साइज कितना है 8, तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट वाला जो है दैट इज 19। तो ये 8 वैल्यूज इसके अंदर हमने स्टोर कर दिए। समझ आया? तो इस तरीके पर आपने यहाँ पे एक एरे को इनिशियलाइज भी किया और इसको डिक्लेयर भी किया, इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे। एग्जैक्टली, अगर आप 4 भी रखोगे तो वो एक ही एलिमेंट माना जाएगा। समझ आ रही है बात? तो अब ये हो गई प्रॉपर इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ एरे। कोई क्वेश्चन इसमें? तो दूसरी चीज यहां पे आपने खास क्या देखा, एक तो हमने ये वाली चीज यहां पे जो है साइज ऑफ द एरे नया देखा, और दूसरी चीज ब्रैकेट्स और उनके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स एक बार, जैसे अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे एक ही वैल्यू आता था। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 0 हटा दिया तो ये खाली 1 माना जाएगा, a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कामा वामा आप इसमें यूज नहीं कर सकते, इस वाले में, ऊपर वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एरे की खासियत यही है कि ये मल्टीपल वैल्यूज, जो मैंने पहले ही बोला इसकी डेफिनेशन में, इट्स मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप। समझ आ रही है बात? मल्टीपल, तो ये मल्टीपल वैल्यूज आ गए। अब हम क्या करते हैं, इस एरे को जिस तरह हमने एक बार मेरे ख्याल से किया था, हम इसको प्रिंट कराएंगे। क्या कराएंगे? प्रिंट। कैसे प्रिंट करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा अलग रूल है। एक होता है विजिटिंग द एलिमेंट्स ऑफ एरे, विजिटिंग द एलिमेंट्स ऑफ एरे। दूसरी चीज होती है चेंज द एलिमेंट ऑफ एरे। क्या बोलते हैं उसको? एलिमेंट ऑफ एरे। हम एक एलिमेंट का वैल्यू चेंज करा सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहां पे देखो, अगर मुझे ये वाला वैल्यू क्या है 1 2 3 4 3 है ना, 1 2 3 4 3 यहां पे वैल्यू, अगर मुझे इसका वैल्यू चेंज करना है तो देख लीजिए आप क्या करना है। हम लिखेंगे पहले नाम ARR ये 1, ठीक। देन दूसरी चीज यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अब मैं करूंगा एड्रेस ऑफ द ये एड्रेस ऑफ द एरे सिलेक्ट, यानी कौन सा एलिमेंट मुझे चेंज करना है। जरा मुझे बताओ इसका एड्रेस क्या है 1 2 3 4 3 का 0। मैंने बोला ना अभी ये स्टार्ट होता है 0 से, ये पहला एलिमेंट है तो स्टार्ट होगा 0 से, तो यहां पे मैं 0 यूज करूंगा, ठीक है। अब जैसे मैंने ये दिया उसके बाद मैं करूंगा काम इक्वल टू, अभी क्या दिखा रहा है, अभी क्या मैंने लिखा है वैल्यू 1 2 3 4 3, तो अब मैं लिखूंगा 1 2 3 4, बस इतना ही। समझ आ रही है बात? खाली इतना मैं यूज करूंगा। और अब हम करते हैं इनको प्रिंट। क्या करते हैं? प्रिंट। किनको? एरे के वैल्यूज को। खाली मैं इस वाले को करूंगा, तो मैं पहले करूंगा प्रिंट एफ। ये एक एक पहले एक एक करेंगे फिर सबको करेंगे एक साथ। प्रिंट एफ, और यहां पे ये डेसिमल वैल्यू है तो डील % लूंगा, ठीक है। देन कॉमा करके अब देखो इसको प्रिंट करने का भी एक अलग तरीका है। हमें लिखना पड़ता है ARR Y1 यानी एरे 1, और उसके बाद एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है? शाबाश, जो पोजीशन 0 पे है। समझ आया कुछ? तो मैंने क्या लिखा प्रिंट एफ। अभी तक अगर मुझे ये इंटीजर ए प्रिंट करना था, मैं क्या लिखता %d कामा a, खाली a। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं %d एरे 1, एक तो इसका नाम, दूसरी चीज लोकेशन इसकी, यानी इसकी लोकेशन एड्रेस, कौन सा एलिमेंट मुझे करना है, तो मुझे ये वाला करना है ना। अब मुझे बताओ प्रिंट क्या होगा, या ऊपर वाला 1 2 3 4 3 एग्जैक्टली। तो यहां पे इसको सेव करते हैं और टेस्ट करते हैं कि ये रन होगा या नहीं।
हमने रन किया, ये रन हो गया और इसने वैल्यू क्या दिया 1 2 3 4 3। असल वैल्यू क्या है 1 2 3 4 3, इसने किया 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि हमने इसको चेंज किया। अब जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1, 1 पे क्या प्रिंट होना चाहिए? एग्जैक्टली, वेरी गुड। जैसे मैं प्रिंट करूंगा ना, देखो 13 आया। इसी तरह nth लोकेशन मुझे बताओ जरा इसकी। 10th नहीं, मैं nth का मतलब होता है लास्ट लोकेशन। दैट इज कैसे कैलकुलेट किया आपने? एग्जैक्टली, तो 8 है n -1 दैट इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे मैं 7 यूज करूंगा और सेव करते और F8 प्रेस करते। 7th पे हमारा 19 है, तो ये देख लीजिए आप 19 हुआ, बस आया समझ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप एलिमेंट्स ऑफ द एरे को प्रिंट करा सकते हो, लेकिन एक एक करके। समझ आया? अब आगे चलते हैं और आगे हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे काम कि हम एक साथ इसको प्रिंट कराएंगे। क्या कराएंगे? एक साथ। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इन दो चीजों को हटा देते हैं। एक तो हमने यहां पे सीखा कि वैल्यू कैसे चेंज करते हैं। अगर हमने एक बार एरे को डिक्लेयर किया, उसमें कुछ वैल्यूज थे, फिर हमें चेंज करने की जरूरत पड़ी, तो हम उसका नाम लिखेंगे, देन उसकी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, कौन सा एलिमेंट हमें करना है, तो उसके बाद वहां पे वैल्यू चेंज करके देखेंगे। ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो आप, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 7 को ही चेंज करना चाहता हूँ, अभी क्या है वहां पे 9 10, मैं वहां पे 1 2 3 4 करना चाहता हूँ, तो जैसे F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 आएगा, हालांकि 7th लोकेशन है। समझ आया? तो इस तरीके पर हम ये चीज कर सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम पूरी एरे को ही प्रिंट कराएंगे। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए फॉर लूप यूज करते हैं। क्या करते हैं? फॉर लूप। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फॉर लूप यूज करेंगे और फॉर के अंदर एक इंटीजर डिक्लेयर करेंगे। क्या करेंगे? इंटीजर i, इंट i इक्वल टू 0। इसको स्टार्ट कराएंगे 0 से, और i शुड बी लेस देन, क्या है हमारी हाईएस्ट क्या है 8, तो i शुड बी लेस देन 8 एलिमेंट्स है ना, तो यहाँ पे 8 यूज करेंगे और प्लस प्लस i। अब यहाँ पे हमें लेकिन वैल्यूज कौन से प्रिंट करने हैं, जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर दिए होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे प्रिंट एफ में थोड़ी सी चेंज आएगी। अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट एफ में चेंज होगी थोड़ी सी, प्रिंट एफ एंड देन यहाँ पे %d, एग्जैक्टली %d, और उसके बाद /n यूज करेंगे ताकि एक एक करके आ जाए, और देन कॉमा करेंगे। अब देखो, अब मुझे प्रिंट क्या करना है, एरे, तो मैं लिखूंगा ARRY 1, और इसके अंदर जो भी i के वैल्यूज है, किसके वैल्यूज है? i के। लेकिन यहां पे तो फिर से हमें इसमें चेंज करनी पड़ेगी, तो उससे बेहतर यह है ना कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे दूसरा तरीका यूज करेंगे। वी विल यूज अनदर वे, क्या हम यूजर से नंबर्स ले लेंगे, उनको एक एक करके स्टोर कराएंगे किसके अंदर, i के अंदर। तो फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इस चीज को हटा देते हैं। तो यहाँ पे एक इंटीजर लेंगे, सिंपल सा इंटीजर, यानी सॉरी इंटीजर टाइप एरे लेंगे, जिसका नाम हम रखेंगे ARRY 1। ठीक है, सेम ARRY 1, और इसका वैल्यू क्या देंगे हम, सॉरी, यानी इसका साइज वो हम देंगे 8, जिस तरह भी दिया था। ठीक है, तो यहां तक तो अभी भी हमने किया था। अब हम एक प्रिंट एफ मैसेज यूज करेंगे, जिसके अंदर हम यूजर को बोलेंगे एंटर द वैल्यूज, कितने, मगर यहीं से बोलेंगे एंटर 8 इंटीजर्स, INTE। ठीक है, एंटर 8 इंटीजर्स, तो ये 8 इंटीजर देगा, उनको हम कराएंगे सेव। क्या कराएंगे? सेव करने के लिए हमें यहाँ पे फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर देखो आप, यहाँ पे एरे एक ही है, एक ही एरे के। देखो अगर हमें अभी तक, कल तक अगर हमें 2 वैल्यू सेव करने होते तो हम 2 इंटीजर्स लेते थे ना अलग अलग, लेकिन अभी एरे के अंदर डाल देने हैं। तो इसके लिए हमें फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? फॉर लूप। तो जब तक हम फॉर लूप यूज नहीं करेंगे, तब तक हम एक एक करके उनको स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो वी विल यूज दिस फॉर लूप। तो यहाँ पे इसी तरह फॉर लूप यूज होगा, इंट i इज इक्वल टू 0, जो कि स्टार्ट होगा 0, i शुड बी लेस देन 8 एंड देन प्लस i। अब यहां पे प्रिंट एफ की जगह हम करेंगे scanf। क्या करेंगे? ताकि उनको स्टोर कराएंगे %d, और उसके बाद यहां पे कॉमा करेंगे, और उसको कहां पे स्टोर कराएंगे, शाबाश, एम्परसेंड नहीं, जो हमने इसका नाम रखा है ARRY 1, इसके i के अंदर,
यानी एक एक करके ये स्टोर करेगा। जैसे यूजर वैल्यू लिखेगा ना, यूजर ने वैल्यू 1 लिखा, इसने 8 वैल्यू लिख लिए एक बार में, लिखी ना 8। तो अब जब पहला फॉर लूप चलेगा तो उसमें आई का वैल्यू क्या होगा, पहले 0 होगा, तो 0 पोजीशन पे क्या जाएगा, पहला वैल्यू। समझ आ रही है बात? तो कंडीशन ट्रू है तो ये चलता जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और वो स्टोर किस में जाएंगे, एरे ऑफ आई में। समझ आया कुछ? यही होगा यहां पे। अब वो हमने एक एक करके इसमें सेव कर दिए। अब दूसरी बार हम कराएंगे इनको प्रिंट। क्या कराएंगे? प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए हमें फिर से फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, और एक फॉर लूप। क्या करना पड़ेगा? और एक फॉर लूप, क्योंकि ये फॉर लूप से ही प्रिंट हो सकता है, उसके बगैर ये नहीं होगा। तो यहां पे हम और एक इंटीजर लेंगे आई, जो स्टार्ट होगा 0 से, यानी 0th लोकेशन से। सेम आई शुड बी लेस देन 8, और सेम आई प्लस प्लस आई, सॉरी प्लस प्लस आई। अब यहां पे फॉर लूप में कराएंगे प्रिंट, प्रिंट एफ, शाबाश, डबल कोट्स, %d और कॉमा करके, पहले सिलेक्शन भी यूज करेंगे, और देन कॉमा ARRY 1 ऑफ आई। अब ये होगा नहीं एम्परसेंड क्यों, ये तो प्रिंट करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं एंटर 8 इंटीजर्स, ये लंबा हो जाएगा। चलो पहला 10 12 13 सॉरी 14 15, कितने आ गए, ये खुद ही रुकेगा उस टाइम पे, 16 17 18। देखो जैसे 18 तक हो गए ना, इसने क्या किया, इसने उनको प्रिंट किया 10 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। तो अब हमने क्या किया, यहां पे जैसे हमने वैल्यूज दिए तो उसने उनको प्रिंट कराया फिर, ठीक है, यहां तक। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करेंगे यहां पे, काम यहां पे ये होगा कि हम, अब मुझे बताओ, जैसे यहां पे हमने इसको स्टोर कराया आई के थ्रू, ठीक है, क्या हम जिस तरह अभी हमने एरे डिक्लेयर की थी, क्या हम उसको प्रिंट करा सकते हैं इस तरह? वालेकुम सलाम। या तो हमें और एक काम करना है कि हमें एरे को बार बार रिपीट करना है, यानी एरे का वैल्यू 1 पहले 0 से, फिर एरे ऑफ 1, फिर 2 3 4, और यहाँ पे %, उतने बार यूज करना पड़ेगा। वालेकुम सलाम। समझ आ रही है बात? तो उतनी बार यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ये क्या, ये वाला और %d भी। तो इट इज बेटर टू डू दिस वे, ठीक है। चलो बाकी देखते हैं कैसे, और एक तरीका भी है इसका मेरे ख्याल से, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे कल, ठीक है। तो एरे को कैसे हम प्रिंट कराएंगे अगर हमने यहीं से इनिशियल वैल्यू दे दिए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।